Hello, अस्सलाम वालेकुम। Okay, we are going to do now question number 2, chapter number 5, exercise 5.1। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसको कहते हैं सेट की कौन सी फॉर्म। आप कभी इंट्रोडक्शन वाले जो वीडियो है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स, वहाँ जाओ तो ये है कौन सी फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ये क्या है, डिस्क्राइब किया हुआ है, एक सेट को डिस्क्राइब किया है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वो सेट किस फॉर्म में लिखे हुए थे, टेबुलर फॉर्म में। किस में लिखे हुए थे, टेबुलर फॉर्म में। ओके, और ये कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब ये भी क्या है, सेट रिटन इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू राइट दी सेट्स इनटू व्हाट, किस फॉर्म में लिखेंगे हम, टेबुलर फॉर्म में, ताकि आसानी हो जाए। ओके, अब एक्स को क्या लिख सकते हो, राइटिंग इन टेबुलर फॉर्म। और फाइंड यही करना है। अब इसमें मैं कोई से एक या दो कर दूंगा, ठीक है, और बाकी आप खुद कर लेना। इधर डू योर सेल्फ है, ये भी आपके पास खुद ही करने हैं। ठीक है, मैंने आपको इनमें से एक ये वाला कर देते हैं, ठीक है, और एक ये वाला कर देते हैं ताकि आपको आसानी लगे। क्लियर होगी बात। एक यूनियन का कर देते हैं और एक इंटरसेक्शन का कर देते हैं। बाकी आप वैसे ही करना है जिस तरह वो पीछे वाला किया हुआ है। असल चीज तो ये है इसकी। ठीक है, ओके, तो टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स, ये क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17, लेस देन और इक्वल टू 17। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो कि 17 तक हों, 17 तक हो, और 17 से छोटे भी हो सकते हैं, बड़े नहीं हो सकते। 17 से बड़े नहीं हो सकते, छोटे हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। डन। अब प्राइम नंबर्स क्या है, अगर आप उस वीडियो में जाओ जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेट वाली है, तो उसमें प्राइम नंबर की बड़ी डिटेल्ड डेफिनेशन है। अभी आप प्राइम नंबर यही समझो, सिंपल वाला, कि ऐसे नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही दो ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं, और कोई फैक्टर नहीं होता। क्लियर बात। ये स्टार्ट किससे होते हैं, टू से। ऐसे नंबर्स, ठीक है, विच आर डिविजिबल ओनली बाय देमसेल्व्स एंड विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, नॉट मोर देन टू फैक्टर्स। ये बड़ी डिटेल में वीडियो मौजूद है प्राइम नंबर पे, उधर मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया, उस पर देखिए आप। ठीक है, इसके जो पुरानी वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स में देख सकते हो। अब हमने क्या करना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 70। पहला प्राइम नंबर क्या है, क्या वन प्राइम है, नहीं। क्यों, क्योंकि वन के क्या होता है, सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। ठीक है, फैक्टर क्या होता है मैंने उधर प्राइम नंबर की डिटेल में बताया हुआ है। ओके, तो वन नहीं है प्राइम, याद रखो, वन का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। ठीक है, वन भी जो हमारी जो पुरानी बुक्स है उसमें लिखा होता था कि विच आर ओनली डिविजिबल विद देमसेल्व्स, तो वन भी अपने आप से डिवाइड होता है, लेकिन वन प्राइम इसलिए नहीं है क्योंकि जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो ये है कि इट शुड हैव टू और मोर देन टू फैक्टर्स। तो क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसलिए हम उसको प्राइम में नहीं इंक्लूड करते। क्या हम टू कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि टू कितने फैक्टर्स हैं, वन और टू। वन अकेला, ठीक है, वन भी इसका फैक्टर है और टू भी फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, जो इसको डिवाइड कर सकते हैं, जो इसको डिवाइड कर सकते हैं। वन को सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकते हैं, जबकि टू को वन भी डिवाइड कर सकता है और टू भी डिवाइड कर सकता है। क्या थ्री प्राइम है, थ्री को डिवाइड कर सकते हैं, किसके से, वन से और थ्री से। फोर को कर सकते हैं, और फोर के फैक्टर चेक करो जरा, वन है, होता ना वन, वन डिवाइड कर सकते हैं ना फोर को। इस तरह टू, टू भी डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह फोर को फोर भी डिवाइड कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, उसके फैक्टर हो गए मोर देन टू, तो इसलिए वो प्राइम नहीं रहा। उसके बाद फाइव ले लो, फाइव के कितने फैक्टर्स हैं, टू, वन और फाइव। उसके बाद सिक्स आएगा, सिक्स के कितने फैक्टर्स बन जाते हैं, देखो वन भी डिवाइड करता है, टू भी डिवाइड करता है, थ्री भी डिवाइड करता है और सिक्स भी करता है, इसलिए वो प्राइम नहीं है। अब सेवन आ जाएगा, क्लियर। नाइन आएगा, नाइन के बारे बच्चे जो अक्सर फंस जाते, ठीक है। नाइन इज डिविजिबल बाय वन, थ्री एंड नाइन ऑल्सो, सो इट इज नॉट प्राइम नंबर। ओके, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा, ठीक है। क्या 15 आएगा, 15 किसके से डिवाइड हो सकता है, वन से, थ्री से, फाइव से, 15 से, तो वो प्राइम नहीं है। 17 क्योंकि उसने लिखा है इक्वल टू 17 और इक्वल टू 17। डन, ठीक है। तो क्या हो गया, ये वो प्राइम नंबर्स आए, ठीक है, जो कि लेस देन और इक्वल टू 17 है। डन होगी बात। आगे जी वाई, वाई क्या आता है, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है, अगर आप डेफिनेशन में जाओगे उधर तो आपको मिलेंगे
या हम जो काउंटिंग होती है, जो गिनती होती है, जो आप लोग बचपन से सीखते हो 1 से लेके 12 तक। फर्स्ट 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मैंने क्या किया, मैंने सारों को लिख लिया है, बजाय डॉट डॉट लगाने के मैंने सारों को लिख लिया है ताकि गलती ना हो। जब आप इसको करोगे तो आपसे जब कंपैरिजन करते हैं, जब देखते हैं कॉमन है या इकट्ठे कर रहे हैं, तो फिर बच्चे गलत कर देते हैं। इसी कोशिश करो कि अगर छोटे नंबर है, थोड़े नंबर है, तो सारों को लिख लो। डॉट डॉट्स भी लगा सकते हो, लेकिन अगर रेंज में है तो लिख लो, 10-20 के अंदर अंदर है। ओके ना, आज हम इसका करेंगे सिर्फ फर्स्ट और सेकंड पार्ट, बाकी ये सारे आपने खुद करने। ठीक है, क्लियर? जिस तरह वो पहले वाला एक्सप्लेन नहीं किया वैसे करना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है जी, एक्स यूनियन वाई है। क्या है? एक्स यूनियन वाई। तो पहले तो एक्स के एलिमेंट्स लिखो। क्या है एक्स के एलिमेंट्स? बोलो। एक्स के एलिमेंट्स क्या थे? 2 3 5 7 11 13 17। तो यूनियन का साइन डालो और वाई के एलिमेंट्स लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया बात? ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स यूनियन वाई का आंसर लिखना है। यूनियन का मतलब मैंने आपको क्या बताया पिछली वीडियो में, क्या करना है, इसको हमने कंबाइन करना है। क्या करना है? कंबाइन। लेकिन अगर कोई नंबर, कोई एलिमेंट, कोई मेंबर रिपीट हो रहा है तो उसको एक दफा लिखना है। कोशिश करो अल्फाबेटिकल या जो भी ऑर्डर है, काउंटिंग ऑर्डर, उसमें लिखो। तो सबसे पहले 2 लिखे कि 1 लिखे? 1 लिखे, शाबाश। 1 2, ये यहाँ तक तो सारे आएंगे ना, होकर कंबाइन कर रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। क्लियर? 10 तक तो सारे आएंगे। 10 तक क्या है? सारे आएंगे, क्योंकि आपने कंबाइन करना है। 11 12 भी आएगा। अब देखो कुछ मिस हो गया जो हमने नहीं लिखा, तो वो हमने लिख लिया। 3 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, 7 भी लिख दिया, 11 भी लिख दिया। अब इसमें 12 नहीं है, 12 यहां से आ गया। डन। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास? 13 और 17, तो वो भी मेंशन कर दो। 13 17। डन। ये क्या हो गया हमारा पहला पार्ट, एक्स यूनियन वाई। अब है इंटरसेक्शन। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या है, एक्स इंटरसेक्शन वाई। ओके, जब एक्स इंटरसेक्शन वाई करना है, ये थोड़ा गोल होता है और मेरी क्योंकि हैंड राइटिंग इस तरह से सही चलता नहीं है। ओके, एक्स के एलिमेंट्स लिखो। क्या एक्स के एलिमेंट्स? 2 3 5 7 11 13 17। इंटरसेक्शन का साइन डालो। इंटरसेक्शन का साइन बेहतरीन ऐसे होता है, ये मेरे से थोड़ा सा बी टाइप बन गया, इसको रब कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना खराब हो जाए। इसको बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही होना चाहिए इसको। क्लियर हो बात नहीं? ओके, तो इसका ऐसे होना चाहिए। डन। ओके, अब हमने क्या लिखा, इंटरसेक्शन का साइन डाला और वाई के एलिमेंट्स वो क्या थे, 1 से लेके 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हो सकता है थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है ताकि पूरा एक लाइन में आ जाए। अब हमने इसका क्या लिखना है, आंसर एक्स इंटरसेक्शन वाई। क्या लिखेंगे हम इंटरसेक्शन में? क्या लिखते हैं हम? कॉमन। क्या लिखते हैं? कॉमन। तो अब हम क्या करेंगे, जो दोनों में मौजूद है, वट एवर इज प्रेजेंट इन बोथ दैट विल बी रिटन, ओनली द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ सेट्स विल बी रिटन। शुड बी राइट 1। क्या हमें पहले 1 लिखना चाहिए? 1 इसमें है नहीं, तो 1 नहीं आएगा। 2 इसमें है, इसमें है, वो लिख देंगे। 3 इसमें है, इसमें है, 4 इसमें है, इसमें है नहीं है, वो नहीं लिखेंगे, कॉमन लिखना है। 5 इसमें है, इसमें है। 6 इसमें है, इसमें है नहीं है, वो नहीं लिखेंगे, 7 लिखेंगे। डन। 8 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि दोनों में मौजूद नहीं है। 9 लिख सकते हैं? नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं? वो भी नहीं। तो क्या लिख सकते हैं फिर? 11। 11 दोनों में मौजूद है। 12 लिख सकते हैं? 12 दोनों में नहीं है। इसमें से क्या बच गया? 13 और 17, वो लिख सकते हैं? वो भी दोनों में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इतना ही लिखेंगे बस। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम हो
तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसी से लेके आपने अब आप क्या करना है प्रैक्टिस के तौर पे, जिस तरह मैंने आपको इसके पहले क्वेश्चन में समझाया था, ठीक है, कि अगर x यूनियन y है तो y यूनियन x, सिर्फ y को पहले लिखना है और x को बाद में लिखना है। अगर हम किया हमने x इंटरसेक्शन y, तो y इंटरसेक्शन x में x को पहले लिखना है और y को बाद में, और x इंटरसेक्शन y में क्या लिखा, x पहले y बाद में, और इसमें क्या किया y पहले और x बाद में। और अब आपने ये भी करने हैं ना दोनों पार्ट्स, तो आपने देखना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसकी लेफ्ट राइट हैंड साइड बराबर आएगी, इसकी लेफ्ट हैंड और इसकी राइट हैंड साइड बराबर आएगी, वो भी आपने खुद करना है प्रैक्टिस का। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, तो फिर अगला करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।